Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Ma'am Aisha, and today we shall read our next topic, river habitat, दरिया की रिहाइश गाह. यूनिट नंबर 1 है द अर्थ एज अ लिविंग प्लानट. चैप्टर नंबर 2 व्हाट इज़ अ हैबिटेट, और टॉपिक है हमारा रिवर हैबिटेट. आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो दरिया है उसको क्यों कहा जाता है, क्यों दर्जा दिया जाता है हैबिटेट का. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि इसके पॉइंट्स कौन से हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. रिवर हैबिटेट वी शैल रीड. व्हाट इज़ रिवर हैबिटेट? व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स लिव इन रिवर हैबिटेट? व्हाई रिवर फिश टेस्ट डिलीशियस? नेम्स ऑफ सम रिवर एनिमल्स. व्हाट काइंड ऑफ एनिमल एलिगेटर इज़. क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम इसमें. फर्स्ट ये कि रिवर हैबिटेट क्या है, उसके बाद किस किस्म के जो जानवर हैं वो रहते हैं रिवर हैबिटेट में, और उसके बाद जो रिवर फिश होती है, दरिया की मछली होती है, उसका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा क्यों होता है, क्यों इतनी डिलीशियस होती है, क्यों टेस्टी होती है इतनी ज़्यादा. और उसके बाद हम जो रिवर एनिमल्स हैं उनके नेम पढ़ेंगे, और एट द एंड हम पढ़ेंगे कि एलिगेटर जो है वो किस तरह का जानवर है. जी, तो फर्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या था कि रिवर हैबिटेट क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. रिवर्स आर नॉट एज डीप एज ओशंस. मैनी काइंड्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स लिव इन रिवर हैबिटेट. क्या कहा जा रहा है कि रिवर्स आर नॉट एज डीप. रिवर्स जो हैं, दरिया हैं, वो डीप नहीं होते एज ओशंस, जैसे कि समुंदर होते हैं. मतलब समुंदरों की तरह जो है ना वो डीप नहीं होते. जो समुंदर होते हैं उनकी गहराई ज़्यादा होती है, जबकि जो रिवर्स होते हैं, उन दरिया होते हैं, उनकी गहराई कम होती है. मैनी काइंड्स ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. बहुत सी अक़साम की मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, और पौधे लिव इन रिवर हैबिटेट. रिवर हैबिटेट में यानी दरिया की रिहाइशगाह में रहते हैं. ठीक है, यही वजह है कि जो रिवर है, दरिया है, उसको हैबिटेट का दर्जा दिया गया है. क्योंकि वहाँ पे बहुत सी अक़साम की मछलियाँ, कीड़े मकोड़े और पौधे रहते हैं. उसके बाद हमने क्या पढ़ना था कि किस तरह के जो एनिमल्स है वो रहते हैं हैबिटेट में, रिवर हैबिटेट में. टर्टल्स, snails and beetles live here. Even birds make their homes in the tall grasses growing by the riverside. Turtles, कछुए, snails घोंघों को कहते हैं, and beetles, beetles जो हैं कीड़े मकोड़ों को ही कहते हैं, live here यहाँ पे रहते हैं. टर्टल्स, स्नेल्स एंड बीटल्स लिव हेयर. कहते हैं कि यहाँ पे कछुए, घोंघे और कीड़े मकोड़े जो हैं, बीटल्स हैं, वो रहते हैं. इवन बर्ड्स मेक देयर होम्स. हत्ता के परिंदे भी उनके घर बनाते हैं. इन द टॉल ग्रासेस, लंबी घासों में, ग्रोइंग उगती हैं, बाय द रिवर साइड. रिवर साइड होता है दरिया के किनारे. ठीक है, वो कहते हैं कि हत्ता के कछुए, घोंघे और बीटल्स यहाँ पे रहते हैं, और हत्ता के जो बर्ड्स हैं, ठीक है, परिंदे हैं, मुख्तलिफ परिंदे हैं, वो भी जो दरिया के किनारे घास उगती है ना, लंबी लंबी घास उगती हैं, उनमें अपने घर बनाते हैं. फिर हमने क्या पढ़ना था कि जो रिवर फिश होती है वो इतनी टेस्टी क्यों होती है. रिवर फिश टेस्ट डिलीशियस बिकॉज द वाटर इज़ फ्रेश एंड नॉट सॉल्टी लाइक सी वाटर. क्यों? वो कहते हैं कि रिवर फिश टेस्ट डिलीशियस, जो दरिया की मछली है वो मज़ेदार होती है. बिकॉज द वाटर इज़ फ्रेश, क्योंकि जो पानी होता है वो ताज़ा होता है, एंड नॉट सॉल्टी और खारा नहीं होता या नमकीन नहीं होता, लाइक सी वाटर समुंदर के पानी की तरह. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो पानी होता है समुंदर का वो नमकीन होता है, वो पीने के काबिल नहीं होता, जबकि जो दरिया का पानी होता है वो मीठा होता है, फ्रेश होता है, ताज़ा होता है. तो इसीलिए यहाँ पे जो मछलियाँ रहती हैं, ठीक है, उनका भी जो टेस्ट होता है वो जो है वो अच्छा होता है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना था कि कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं यहाँ पे रिवर हैबिटेट में. द हिप्पोपोटेमस इज़ फाउंड इन स्लो मूविंग रिवर्स. एलिगेटर्स एंड crocodiles
लिव इन एंड अराउंड वाटर, ठीक है। द हिपोपोटेमस, अब हिपोपोटेमस क्या है ये आप स्लाइड में भी देखेंगे। इसको ना उर्दू में कहते हैं दरियाई घोड़ा, ये बड़ा क्यूट सा होता है, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? द हिपोपोटेमस इज फाउंड इन स्लो मूविंग रिवर्स। जो हिपोपोटेमस है या फिर दरियाई घोड़ा है, ये कहाँ पाया जाता है? वो दरिया जहाँ पे पानी का बहाव कम होता है, ठीक है। जहाँ पे पानी का बहाव कम होता है वहाँ पे ये रहता है। एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स इन एंड लिव इन एंड अराउंड वाटर, जबकि जो एलिगेटर्स हैं और क्रोकोडाइल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? वो दरिया के अंदर भी रहते हैं और अराउंड वाटर और दरिया के पानी के आसपास भी रहते हैं। अब एलिगेटर्स और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ये दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा जो फ़र्क करना है ना, डिफरेंस करना है, वो मुश्किल होता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो था, मेन पॉइंट, वो क्या था कि एलिगेटर जो है वो किस तरह का एनिमल है। तो चलिए पढ़ते हैं। The alligator is a large animal with scales on its body. Its eyes and nostrils lie high on its head. This allows it to see and breathe while it is submerged in the water. It eats turtles, birds, fish, and mammals. The alligator is a large animal. जो एलिगेटर है, ये मगरमच्छ है, ये एक बड़ा जानवर है। विद स्केल ऑन इट्स बॉडी, स्केल्स के साथ जो कि इसके जिस्म पे ना मौजूद होते हैं। मतलब कि जो एलिगेटर होता है या मगरमच्छ होता है, इसके जिस्म के ऊपर, ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं उभरे हुए, जैसे कि आप ये पिक में भी देखिए, ठीक है। इट्स आइज एंड नॉस्ट्रिल्स लाई हाई ऑन इट्स हेड, और इसके जो आँखें होती हैं एंड नॉस्ट्रिल्स, और जो इसके नथुने होते हैं, ठीक है, जहाँ से इसने सांस लेनी है नॉस्ट्रिल से, लाई हाई ऑन इट्स हेड, इसके सर के ऊपर होते हैं। मतलब कि इसका जो फेस होता है, देखिए ऐसे लंबा होता है, ठीक है, इसका जो मुंह होता है वो लंबा होता है। तो उसके ऊपर जो है इसकी आइज़ होती हैं और नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स जो है वो शुरू में होते हैं, स्टार्ट में होते हैं। दिस अलाउस इट टू सी एंड ब्रीथ, ये इसको इजाज़त देते हैं देखने की और सांस लेने की। वाइल इट इज़ सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड होता है डूबा हुआ होना, इन द वाटर, पानी में। मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये जो इसकी आँखें और इसके नॉस्ट्रिल्स जो हैं, जो बताया गया है कि इसके हेड के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये पानी में डूबा हुआ होता है, ठीक है, तो इसके वो आँखें और जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं, जिसकी मदद से जो है ये सांस ले सकता है अपने नॉस्ट्रिल्स की मदद से, और आँखों से जो है वो देखता है। जब ये मतलब शिकार करता है ना, तब भी ऐसा होता है कि ये होता पानी में डूबा हुआ है, बट ये इसकी आँखें और नॉस्ट्रिल्स जो हैं, क्योंकि वो पानी से बाहर होते हैं, तो ये देख रहा होता है अपने शिकार को। इट ईट्स टर्टल्स, बर्ड्स, फिश एंड मैमल्स, और ये खाता क्या है? कछुओं को खाता है, परिंदों को खाता है, मछलियों को खाता है, एंड मैमल्स, और मैमल्स को खाता है। मैमल्स क्या हैं? जैसे कि ज़िब्रा हो गया, ठीक है, उसके बाद डियर हो गया, जो हिरन होती है उसको खाता है। अब होमवर्क में आपको क्या मिलेगा? ये वर्कबुक का पेज नंबर 4 है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है? राइट 3 फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स। मंदरजा झैल ये हैबिटेट्स दी गई हैं, इनका आपने क्या करना है? फीचर्स लिखने हैं 3-3। अब हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने फॉरेस्ट हैबिटेट पढ़ा था, डेजर्ट हैबिटेट पढ़ा था और ओशन हैबिटेट पढ़ा था। तो इनके जो थे फीचर्स भी हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज क्योंकि हम लोग रिवर हैबिटेट पढ़े हैं, तो फिर आप रिवर हैबिटेट जो है ना, उसी के फीचर्स जो हैं अपनी वर्कबुक पे राइट करोगे। तो चलो इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। 3 फीचर्स ऑफ रिवर हैबिटेट। रिवर हैबिटेट या दरिया की रिहाइशगाह की 3 खसूसियात। रिवर्स आर नॉट एज डीप एज ओशंस। दरिया समुद्रों की तरह गहरे नहीं होते, मतलब कि जैसे समुद्र जो हैं वो गहरे होते हैं ना, वैसे जो दरिया होते हैं वो गहरे नहीं होते, उनकी गहराई कम होती है। तो ये भी क्या हुआ? एक फीचर हुआ ना, ठीक है, समुद्र जो है वो ज़्यादा गहरे हैं, जबकि दरिया जो है वो गहरे नहीं है।
सेकेंड, many kinds of fish, insects and plants live in river habitats. सेकेंड क्या है कि बहुत सी इकसाम की मछलियाँ, कीड़े मकोड़े और पौधे रहते हैं कहाँ पे, रिवर हैबिटेट में या दरिया में रहते हैं। तो ये भी एक तरह की इसकी क्या हुई, खसूसियत हुई, ठीक है, इसका फीचर हुआ। फिर थर्ड, रिवर फिश टेस्ट डिलीशियस। और थर्ड क्या है कि जो रिवर फिश है उसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार होता है, उसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो ये भी क्या है, ये भी एक इसकी खासियत है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।